नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश सारवाल, कैंसर एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन अम्बाला से। आइए आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जिसके हम जागरूक कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर जो है वो काफ़ी कॉमन कैंसर है आज की डेट में। जो डाटा पब्लिश होता है उसमें तकरीबन 8 में से 1 महिला को अपने लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ मेन लक्षण होते हैं जो कि काफ़ी पेशेंट में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन लक्षण है ब्रेस्ट में गांठ होना, यानी कि स्तन में गांठ सा बनना, उसमें दर्द होना, स्तन का साइज चेंज होना, निप्पल का साइज चेंज होना या फिर भारीपन लगना। ये मेन लक्षण हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर में पाए जाते हैं। इसके अलावा दर्द होना, सूजन होना, उसमें से कुछ डिस्चार्ज होना, ये सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। और इस ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं सिर्फ ये नहीं है कि फीमेल्स में ही होते हैं, कभी कभार मेल्स में भी पाए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, अल्कोहल इंटेक, फैमिली हिस्ट्री या फिर पहले कोई हार्मोनल थेरेपी ली हो, ये लक्षण होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम आम भाषा में कहें कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की चीज़ों में फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को रिड्यूस करने के चांसेस बढ़ाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से हमें डरना नहीं चाहिए। इसका मेन मोटिव ये है कि जब भी किसी फीमेल को ऐसी कोई गांठ लगे, उसको इमीडिएटली नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सके तो कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, जो कि उनके कुछ टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या कुछ बायोप्सी टेस्ट करके ये कंफर्म कर सके वो कैंसर है या नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर होगी। ऑलमोस्ट 50% गांठें कैंसर नहीं होती। दूसरा, कैंसर अगर किसी भी स्टेज में आता है, ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है। स्टेज 1 और स्टेज 2 पेशेंट यानी कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में डायरेक्ट सर्जरी हो सकती है और कीमो रेडिएशन अवॉइड भी हो सकती है, और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी एक ऑप्शन है आज की डेट में। और अगर 3rd स्टेज या 4th के अर्ली स्टेज में भी पेशेंट आता है तो उसमें पेशेंट की सर्जरी हो सकती है। और कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन ये आजकल बहुत सेफ़ हैं और पेशेंट्स को काफ़ी अच्छी लाइफ और इवन कैंसर क्योर भी हो जाता है कई पेशेंटों में। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती है तो आप इमीडिएटली कंसल्ट करिए और अपना इलाज कराइए, स्वस्थ रहिए।